हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 8 विषय अंग्रेजी मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसके अलावा हमने क्लास 8 के सभी विषयों के मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके या चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो है ज़रूर देखना। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, जो कि हम आपको फ्री में हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझा करके आपको बता रहे हैं। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं पेपरों में से आपकी परीक्षा के अंदर सवाल पूछे जाएंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहे। नेक्स्ट आगे का जो सॉल्यूशन है हमारे टीआर सर करवाने वाले हैं, तो जल्दी से उनका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बने रहे वीडियो के अंत तक। विद्यार्थियों, हमारा पार्ट 1 के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी दिए गए सही विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है विल यू टेक, रिक्त स्थान दिया है, फिर दिया पिक्चर्स ऑफ अस। तो इसमें हमें भरना क्या है, रिक्त स्थान के भरना है ए, यानी विल यू टेक ए पिक्चर ऑफ अस, यानी क्या आप एक हमारी तस्वीर खींचोगे। दूसरा क्वेश्चन है दी अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया, रिक्त स्थान दिया है, फिर लैंड। इसमें हमें भरना है देन, क्या भरना है देन, यानी दी अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया देन लैंड, यानी पृथ्वी गोल है और इसमें समुद्री क्षेत्र है जो अधिक है और भूमिगत क्षेत्र जमीनी क्षेत्र है जो कम है। अगला तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि दी ट्रेन विल लीव एन अनदर हाफ एन आवर आई, फिर रिक्त स्थान है, रीच द स्टेशन इन टाइम टू ईट कैच द ट्रेन। इसमें हमें भरना है आउट टू, क्या भरना है आउट टू भरना है, यानी द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर आई आउट टू रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन, यानी आधे घंटे में ट्रेन छूट जाएगी और मैं, यानी यहाँ पर हम आउट टू भरेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मुझे ट्रेन पकड़ने के लिए समय से स्टेशन पहुँच जाता हूँ। अगला चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। माउस यह कंप्यूटर से संबंधित है, बीम कीबोर्ड भी संबंधित है, मॉनिटर यह भी कंप्यूटर से संबंधित है, बैडमिंटन यह जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, यह प्लेइंग से यानी खेल से संबंधित है। अगला 5वां क्वेश्चन दे रखा हमें विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, यानी रेखांकित उत्तरार्ध में से किसी जो अलग ध्वनि प्रस्तुत होती है इसको आपको छांटना है। जिस ए में दे रखा पुट, बी में दे रखा कट और सी में बट और डी के अंदर शट। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यानी पुट, यह जो आपका अलग है। छठा क्वेश्चन दे रखा है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज, यानी वर्तमान शब्द का अर्थ है, यानी बिग, गिफ्ट, हैप्पी और काइंड। यहाँ पर गिफ्ट है जो आपका आंसर रहने वाला, जो वर्तमान का मीनिंग है। अगला 7वां क्वेश्चन है आई रिमूव द रोल टॉप, रिक्त स्थान दिया, फिर एंड पुल्ड आउट द ड्राउस, यानी कंप्लीटेड, कंप्लीट और कंप्लेटिंग और कंप्लेटरी। इसमें आपका है जो उत्तर रहने वाला विद्यार्थियों डी, यानी कंप्लीटली, यानी पूरी तरह। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, जो 8 से लेकर के 11 तक, यानी कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट, यानी 8 प्रश्न संख्या 8 से लेकर के 11 तक नीचे दिए गए गद्यांश में रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्दों का प्रयोग करके पूरा करना है। हमें इस कोष्टक की सहायता से जो रिक्त स्थान दिए गए हैं 8वें प्रश्न, 9वें और 10वें 11वें का चारों का, तो इसको हमें क्या करना है, भरना है। तो इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन, तो 8वें के अंदर आएगा जर्नी ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पर भरे जाएगा। फिर सी वाज इजेक्टेड टू सी द हग ट्रेन ऑन दी, 9 में आ जाएगा प्लेटफॉर्म, दी ट्रेन मेड ए लेट ऑफ, 10वें में आ जाएगा नॉइज, और एस इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हेयर फादर्स, और फिर आ जाएगा 11 के अंदर हैंड, दे वर्कड ऑन टू द ट्रेन टुगेदर। अगला 12वां क्वेश्चन है हमारा राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। नाइफ, यानी इस नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, यानी चाकू, और चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, चाइल्ड यानी बच्चा और चिल्ड्रन यानी बच्चे।
और 13वां क्वेश्चन है हमें दे रखा है कि राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों में से छूटे हुए अक्षर लिखना है। यानी पहले में दे रखा MON, यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया तो इसमें आ जाएगा U, और फिर NTAI, यहाँ इसमें आ जाएगा I यानी माउंटेन यानी पर्वत, और आफ्टरनून, यहाँ पर आफ्टरनून यानी दोपहर। 14 क्वेश्चन है डोंट यूज मोबाइल फ़ोन, फिर रिक्त स्थान दे दिया, और ड्राइविंग व्हीकल, यानी यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है वाइल या फिर शो दैट, तो हमें भरना है यहाँ वाइल, यानी वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल। अगला 15 है अरेंज दी वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों का उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला ए में दे रखा दे मास्क डेली वेयर, तो हमें इसका सही वाक्य बनाना है, यानी दे वेयर मास्क डेली, यानी वे रोजाना मास्क पहनते हैं। और बी के अंदर दे रखा जंप्ड दी हिमांशु रिवर इनटू, तो इसका हम सही क्रम में जचाएंगे, तो हिमांशु जंप्ड इनटू दी रिवर, यानी हिमांशु ने नदी में छलांग लगा दी। अगला 16 क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी हेल्प ऑफ दी वर्ड्स गिवन इन दी ब्रॉडकास्ट, यानी कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में शब्द दे रखे हैं ओपन वियर क्रॉसो, और पहले के अंदर ऑलवेज रिक्त स्थान दे दिया, फिर ए सीट बेल्ट वाहिल ड्राइविंग, यानी एक के अंदर हमें भरना है वियर, तो ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट वाहिल ड्राइविंग, यानी वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहने। दूसरा हमें दे रखा डू नॉट रिक्त स्थान दिया, फिर दी स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस, क्या हो जाएगा क्रॉस, तो यानी डू नॉट क्रॉस दी स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, यानी भीड़भाड़ वाले इलाके में वाहन चलाते समय गति सीमा को पार न करें। अगला हमारा पार्ट नंबर 3 है, जिसमें ए ऑप्शन दे रखा कि रीड दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी हमें इस पैसेज को पढ़ करके क्या करना है, जो नीचे दिए गए प्रश्न है इनको उत्तर देना है। जिसमें 17वां क्वेश्चन पूछा हमें कि हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क वेयर डिड द ऑथर, यानी रोल टॉप डेस्क कितनी पुरानी थी और लेखक ने इसे कहाँ पाया, तो इसका आंसर होगा इट वाज ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, दी ऑथर फाउंड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, यानी यह 19वीं सदी की शुरुआत की बात है, और यह लेखक ने इसे ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में पाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, यानी डेस्क की क्या स्थिति थी। इट वॉज इन बैड कंडीशन, इट्स वन लेग वाज क्लसमली मेंडेड एंड इट हैड स्क्रॉच मार्क्स ऑन वन साइड, यानी यह एक बिस्तर की स्थिति में था और इसकी एक लेग है जो अजीब तरह से ठीक हो गई थी, और इसके एक तरफ जलने के भी निशान थे। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर डिड दी ऑथर फाइंड दी जंक शॉप, यानी लेखक को कबाड़ की दुकान कहाँ मिली, यानी इसका आंसर रहने वाला है दी ऑथर फाउंड दी जंक शॉप ब्रिडपोर्ट, यानी लेखक को ब्रिजपोर्ट में कबाड़ की दुकान मिली थी। कहाँ पर मिली, ब्रिडपोर्ट यानी। अगला 18वां क्वेश्चन है वेयर डिड दी ऑथर ब्रिंग दी रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, यानी रोल टॉप डेस्क खरीदने के बाद लेखक कहाँ लाया। फिर आंसर है इसका दी ऑथर ब्रॉट इट बैक हिज टू वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, यानी लेखक इसे वापस गैरेज के पीछे स्थित अपने काम के कमरे में लेकर के आया। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड दी ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन डेस्क, यानी लेखक को डेस्क पर कब काम करना था। इसका आंसर रहने वाला है दी ऑथर ब्रॉट इज इट बैक टू हिज वर्क रूम एट दी बैक टू दी ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव, यानी लेखक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर डेस्क पर काम करना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन दे रखा कि राइट द ऑपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में से विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द जो है आपको लिखना है। नियर यानी पास में, तो हो जाएगा फार यानी दूर, लेट यानी देरी से, और एयरली यानी शुभ जल्दी। फिर अब बी दे रखा, बी ऑप्शन के अंदर रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो,
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें इस गद्यांश के अंदर हमें प्रश्न पूछा गया पहला कि व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, यानी महान पत्थर का चेहरा क्या था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, दी ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर फॉर्मड बाय सम इमेंस रॉक, यानी विशाल पाषाण पत्थर का चेहरा कुछ विशाल चट्टानों के द्वारा निर्मित प्रकृति का एक कार्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपेयर इफ स्पेक्टर गेट्स क्लोज टू इट, यानी अगर दर्शक इसके करीब आ जाए तो यह महान पत्थर का चेहरा कैसा दिखाई देता है। तो इसका हमें आंसर लिखना है, इफ स्पेक्टर gets close to the great stone face, he can see only a heap of genetic rock piled on upon another, यानी यदि दर्शक विशाल पत्थर के चेहरे के करीब आ जाते हैं तो वह केवल विशाल चट्टानों का कोई ढेर देख सकता है, एक के ऊपर एक ढेर पत्थर का होगा। फिर सी में हमें दे रखा है, इंडेफिनिटी एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित वाक्यों में से एक शब्द पहचान कर लिखना है। तो इसमें दे रखा ए वेरी हाई हिल, तो इसमें ए वेरी हाई हिल यानी एक ऊंची पहाड़ी, तो इसका एक शब्द होगा माउंटेन यानी पर्वत। अगला दूसरा हमें दे रखा है कि ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट्स, यानी एक व्यक्ति जो एक घटना देख रहा है जिसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्टर, यानी वह क्या है, दर्शक है। दूसरा अगला 20वां क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपेयर टू बी एलिव, यानी पत्थर का विशाल चेहरा कब जीवित प्रतीत होता है। इसका आंसर लिखेंगे हम कि द ग्रेट स्टोन फेस अपेयर टू बी एलिव व्हेन इट इज सीन फ्रॉम डिस्टेंस विद द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, यानी विशाल पत्थर का चेहरा जीवित प्रतीत होता है जब इसे दूर से देखा जाता है जिसके चारों ओर क्या है, बादल छाए हुए रहते हैं। 20वें के अंदर बी क्वेश्चन दे रखा जिसमें हमें व्हाट वाज द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमोंग द पीपल, यानी पत्थर के मुख के बारे में लोगों की क्या मान्यता है, क्या धारणा है। इसका आंसर रहने वाला है कि द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमोंग द people was that the valley owed much of its fertility to the began face that was constantly begins over it, यानी लोगों के बीच पत्थर के चेहरे के बारे में लोकप्रिय धारणा यह थी कि घाटी की उर्वरता का अधिकांश हिस्सा शुरुआती चेहरे पर था जो लगातार उस पर मुस्कुरा रहा था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ग्रेट थिंग, यानी गद्यांश से शब्द का पता लगाइए जिसका अर्थ क्या है, इकट्ठा होना। ग्रेट थिंग यानी इकट्ठा होना, तो इसका होगा क्लस्टरिंग, क्या होगा, क्लस्टरिंग। सी आ गया फिर हमारा क्वेश्चन जिसमें पैसेज है, यानी रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। इसमें हमारा 21वां क्वेश्चन दे रखा है, विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, यानी निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो नीचे दिए गए उत्तरों को प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें हमारा प्रश्न दे रखा है कि कल्पना चावला किस राज्य की रहने वाली थी। तो इसके आंसर होगा कल्पना चावला बिलोंग टू हरियाणा स्टेट, यानी कल्पना चावला जो हरियाणा राज्य की रहने वाली थी। अगला 21वें का बी में है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी कल्पना चावला के प्रथम अंतरिक्ष मिशन की अवधि कितनी थी, यानी इट्स वाज 15 डेज 16 हर्स एंड 34 मिनट, यानी 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था जो कल्पना चावला का जो स्पेस यानी अंतरिक्ष का पहला मिशन था। फिर 22वां क्वेश्चन में है, फॉर व्हाट कल्पना चावला वाज लाइसेंस्ड, यानी लाइसेंस्ड, यानी किसके लिए कल्पना चावला को लाइसेंस दिया गया था। तो कल्पना चावला वाज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लान, सिंगल इंजन स्प्लैम्स एंड ग्लाइडर्स, यानी कल्पना चावला को सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल इंजन सिप्लेन और ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस मिला था। अगला है इंडेफिनिटी एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ए पर्सन वो ट्रेवल्स इन ए
स्पेयरक्राफ्ट यानी निम्नलिखित शब्दों के समूह के लिए एक शब्द पहचानिए और लिखिए। जो एक शब्द है, हमें लाइन दी रखी है कि एक व्यक्ति जो एक अंतरिक्ष यान में यात्रा करता है, तो इसका एक शब्द क्या होगा, तो होगा इसका एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री। अगला है सी के अंदर हमें फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट टू यानी ओल्ड सेट, यानी ओल्ड सेट का हमें क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है। यानी गद्यांश में गद्यांश से उस शब्द का पता लगाएं जो सबसे पुराने के विपरीत हैं, यानी यंगेस्ट जिसका हिंदी अनुवाद करें तो हमारा होगा सबसे नया, और ओल्डेस्ट का होगा सबसे पुराना। 23वां क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट स्क्वेंस यानी निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है। हमें ये 5 वाक्य दे रखे हैं, इनको क्रम वाइज से सही तरीके से जचाना है। जिसमें पहला दे रखा है कि हिज एक्स फेल इनटू द रिवर यानी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। दूसरा दे रखा ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्स यानी वह एक सोने की कुल्हाड़ी लाया। और तीसरा है दी गोल्ड ऑफ वाटर अफेयर्ड यानी जल देवता प्रकट हुए। और चौथा है ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प वह रोया और मदद के लिए रोया। फिर है 5वां वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर यानी एक बार एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। तो ये 5 वाक्य दे रखे हैं हमें, और इनको हमें क्या करना है, सही तरीके से जचाना है। तो हम यहाँ पर पहले जचाएंगे 5वां है जो हमारा, यानी वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड्स नियर ए रिवर यानी एक बार एक लकड़हारा नदी के किनारे क्या काट रहा था, लकड़ियाँ काट रहा था। इसको हमें क्या करना, 1 नंबर पे लाना, यानी 5 नंबर को 1 नंबर पर। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम कि हिज एक्स फेल इनटू द रिवर यानी उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, 1 नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर लिखेंगे चौथा यानी ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प वह रोया और मदद के लिए रोया। फिर लिखेंगे हम तीसरा कि दी गॉड ऑफ वाटर अफेयर्ड यानी जल देवता प्रकट हुए। और फिर लिखेंगे हम दूसरा जो ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्स यानी वह एक सोने की कुल्हाड़ी लाया। फिर हमें पार्ट 4 के अंदर 24वां क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा कि इमेजिन दैट You are Lakshya Raj living in Jaipur. Write a letter to your friend Hardik. Congratulations him on his success in the examination. यानी कल्पना कीजिए कि आप जयपुर में रहने वाले लक्ष्य राज हैं और अपने मित्र हार्दिक को एक पत्र लिखें जिसमें हार्दिक ने परीक्षा में सफलता पर उन्हें बधाई दी है। और जिसमें हमें क्या करना है, यू में यूज़ दी फॉलोइंग कलर्स, हमें ये 2 शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को क्या करना है, अच्छी तरीके से यूज़ करते हुए ये एक लेटर लिखना है। जिसमें हमें ऊपर के इस कोने में लिखना है आप कहाँ से रहने वाले हैं, यहाँ का स्थान यानी 25 नेहरू नगर जयपुर। फिर डेट लिखना है, और फिर आप किसको लिख रहे हैं, यानी मित्र को लिख रहे हैं तो माय डियर हार्दिक यानी मेरा प्रिय हार्दिक। आई एम गेट या फिर आपको लिखना है आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव स्टोर्ड फर्स्ट इन आवर क्लास in the annual examination. I congratulated you on our excellent success. With best regards to your parents. Yours लक्ष्य राज। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये लेटर लिखना है। और अथवा में भी आ रखा है कि यू आर गायत्री या मोहन स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अजमेर। राइट ए एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको क्या करना है कि या गायत्री या मोहन मान करके आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटा में पढ़ने वाले हैं, और आपके पिताजी का जो ट्रांसफ़र है चयन है जो अजमेर में हो गया है। जिसमें आपको हेडमास्टर को क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है जो टीसी के लिए। जिसमें हमें यू में यूज़ दी फॉलोइंग क्लर्स यानी ये सब दे रखे हैं, फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, गो टू अजमेर, नीड टीसी टू गेट एडमिशन, काइंडली इश्यू। इन शब्दों को क्या करना, हमें यूज़ करना है और एप्लीकेशन को लिखना है। हम इस एप्लीकेशन को लिखने के लिए सर्वप्रथम अपना एड्रेस लिखेंगे, यानी 1A 23
कक्षा पूरा और कोटा, फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दी हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कोटा, यानी स्कूल का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट यानी विषय फॉर इश्यूइंग टीसी, यानी टीसी के लिए क्या करना, हमें सब्जेक्ट लिखना है। और फिर लिखना सर, फिर लिखना है विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट माई फादर इज ए बैंक मैनेजर इन SBI. He has been transferred to Ajmer. My whole family is going there, and so it is not possible for me to continue my study here. अगले लिखना है कि काइंडली इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट as early as possible. I shall be highly obliged to you for the act of kindness. Thanking you. फिर आपको अंत में लिखना है yours obediently, यानी आपका आज्ञाकारी गायत्री या मोहन, दो आपको जो दोनों ही लिखना है, गायत्री या फिर मोहन। अगर लड़की हैं तो आप गायत्री लिख दें और लड़का है तो मोहन लिख देना है। जो क्लास 8 फिर आपका रोल नंबर वगैरह वो लिख देना है। फिर 25वां क्वेश्चन दे रखा हमें कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, यानी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना आपको 100 शब्दों के अंदर सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस पर एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें हमें शब्द दे रखे हैं इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एवरी ईयर, नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट प्लेस हारमोनी इन प्रेज अस स्टे यूनाइटेड लिव विद। इस प्रकार से ये जो शब्द दे रखे हैं इनको यूज़ करते हुए हमें क्या बनाना है, एक पैराग्राफ बनाना है। यानी एवरी ईयर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट इन आवर स्कूल 15 अगस्त, यानी हम प्रत्येक वर्ष को 15 अगस्त के दिन हमारे स्कूल के अंदर क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दिस ईयर इट वाज सेलिब्रेट विद द ग्रेट पॉम्प एंड सो इट इज़ ए नेशनल फेस्टिवल, ये एक राष्ट्रीय पर्व है। ऑल दी टीचर्स एंड स्टूडेंट गेटदर ऑन दी स्कूल ग्राउंड इन दी मॉर्निंग, यानी सभी टीचर्स अध्यापक और स्टूडेंट्स है जो स्कूल के ग्राउंड यानी स्कूल के मैदान में सुबह के समय क्या है इकट्ठे हो गए हैं। और आवर हेडमास्टर अनफेल्स दी ट्री कलर आवर नेशनल फ्लैग, 3 गर्ल्स रिएक्शन दी नेशनल एंथम, यानी 3 लड़कियों ने क्या है नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान गाया। और देन वी पे ट्रिब्यूट ऑफ द मेट्री ऑफ आवर मदरलैंड, द हेडमास्टर डिलीवर्स ए शॉर्ट स्पीच, यानी मातृभूमि हमारे प्रधान अध्यापक ने क्या किया, एक छोटा सा स्पीच यानी भाषण दिया। और ही इंस्पायर्स अस टू स्टे यूनाइटेड लिव विद brotherhood, fruits and sweets are distributed among the students. After the then end of the function we go to home and enjoy the holiday. और अथवा में हमें दे रखा कि एक कहानी लिखना है। क्या लिखना है, कहानी लिखना है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 से 80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। हमें ये रिक्त स्थान दे करके जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसकी सहायता से क्या करना, हमें ये कहानी को लिखना है, जिसमें कहानी है हमारी दे रखी दी हेयर एंड द टर्स्टियस, यानी एक कछुआ और खरगोश की कहानी है। Once a hare was proud of his speed. One day he made fun of the tortoise for his slow speed. The tortoise challenged to the hare run a race. यानी एक कछुए और खरगोश की कहानी है जिसको आपको लिखना है। तो इस प्रकार से हमारे पेपर के अंदर जो 25 क्वेश्चन है आने वाले हैं, जिसमें हमारा 25वां क्वेश्चन है जो 10 अंक का रहने वाला है, जिसमें से आपको अगर पैराग्राफ या फिर कहानी दोनों में से एक लिखना है। तो इसलिए आपके लिए सही रहेगा कि आप कहानी को याद करें, अच्छे 4 से 5 कहानियाँ याद कर लें जिसको आपको लिख करके याद करना है, क्योंकि कहानी है जो आपको अच्छी तरीके से सही याद होती है क्योंकि ये सरल होती है, और पैराग्राफ है जो कठिन होता है। कहानी को पहले आप एक बार कॉपी के अंदर लिखें, फिर उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद पढ़ें, फिर इसको क्या करना है दोबारा पढ़ना है। फिर आप हमारा 24वां क्वेश्चन है जो एक तो एप्लीकेशन और लेटर 2 आएंगे, जो भी कितने अंक का है प्रश्न, ये भी है आपके 10 अंक का रहने वाला है, यानी 10-10 नंबर के 24 और 25वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको एप्लीकेशन याद करना है 24वें के लिए। एक तो टीसी पर याद करना और एक अवकाश पर याद करना है, 2 तो पक्का याद कर लेना है, और उसके बाद अगर आपसे हो तो वो भी याद कर लेना। और 23वां क्वेश्चन है हमारा जो है किससे संबंधित है, यानी जो
पुनर्व्यवस्थित करना है। जो लाइनें हमें ये सेंटेंस दे रखे हैं इनको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से जचाना है। जो है 5 नंबरों का रहने वाला 5 नंबरों का क्वेश्चन होगा। फिर 22वां यानी लगभग 20 से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक जो हमारा क्वेश्चन है वो पैसे से संबंधित रहने वाले हैं। इसलिए आपके पैसेज आएंगे, जो आएंगे 3 पैसेज आने वाले हैं, ए और बी और सी, 3 पैसेज हैं आएंगे। और तीनों के अंदर भी कितने कितने अंक हैं, 2 क्वेश्चन है जो 3 अंक के आएंगे, और एक क्वेश्चन है आपके 2 अंक का, और एक क्वेश्चन है जो एक अंक के आएंगे। एक अंक वो आएंगे यानी एक शब्द, और ऑपोजिट यानी विलोम शब्द है जो आपके आने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा जो पेपर है वो रहने वाला है। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा हमारा आज का पेपर और वीडियो? तो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करना, ताकि वो भी इस पेपर को देख सकें और जान सकें कि हमारे पेपर कैसा आएगा और कौन सा प्रश्न हो कितने अंक का आने वाला है। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।